यहां पर दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक तो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है कबीर भगवान, जिसको मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, हम उसे कबीर साहिब कहते हैं। अल्लाह माने साहिब, अकबर माने कबीर, ये बोलने का अंतर है बस। अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर यानी साहिब कबीर, हम कबीर साहिब कहते हैं। इसको गॉड कबीर कहो। ये पूर्ण परमात्मा है, ये हमारा जनक है, हमारा पिता है। इसकी वचन शक्ति से हम सभी उत्पन्न हुए हैं। वो हमारे लिए दुखी रहते हैं कि किसी ना किसी तरह इन भोली आत्माओं को उस स्थान का पता लग जा जहाँ ये रहा करते थे, सुखी थे, कोई कुछ कष्ट नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी और किसी चीज की कमी नहीं थी। और यहां दूसरी शक्ति है जिसके अंतर्गत हम फंसे हुए हैं। यहां ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। इस काल ने एक ऐसा भयंकर जाल बना रखा है कि जीव को परमात्मा की जानकारी ना हो और जितने कर्म ये करे वो कर्म बिगाड़न के करे, शुभ ना कर सके। और दूसरी, इसने अज्ञान फैला दिया, ये नकली पंथ संत बनवा गए और इन जीवों को ऐसा दृढ़ कर दिया उस अज्ञान के अंदर। जब परमात्मा स्वयं भी आते हैं तो भी हम परमात्मा के उन वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने अब एक विकल्प खोजा। उन्होंने अपने गवाह तैयार किए कि ताकि ये मुझे पहचाने और मेरे स्थान को जाने, फिर अपने बहन भाइयों को ये आंखों देखा ज्ञान सुनावे। जब हम आंखों देख लेते हैं किसी वस्तु को, फिर हम दृढ़ता के साथ कहते हैं, फिर हम विचलित नहीं हो सकते। और यही कारण रहा कि जिन महापुरुषों को परमेश्वर आकर मिले, जो अपने उन्होंने एक साक्ष्य तैयार किया, साक्षी तैयार किए, उन्होंने फिर सारा संसार एक तरफ और वो अकेले एक तरफ रहे, क्योंकि वो भगवान से मिल चुके थे, परमात्मा को देख चुके थे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, जिसका कभी अंत नहीं होता। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।